नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। यूपी में बीजेपी को मिला नया साथी। जी हां, जल्द ही इस पर मुहर लगेगी। संगठन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पार्टी के प्रदेश संगठन में बहुत जल्द बड़ा फेरबदल हो सकता है। साथ ही बीजेपी की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाष सपा के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द आंशिक पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजभर जी सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से अगर विचारधारा से सहमत हैं तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर जरूर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पिछले माह लखनऊ में बैठक हुई और उस बैठक में भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की थी। हालांकि चौधरी से अब तक उनकी प्रदेश कमेटी गठित न होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने मध्य सत्र में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। संगठन के कुछ लोग सरकार में मंत्री बने हैं तो मैंने आंशिक पुनर्गठन के लिए पार्टी के नेतृत्व से निवेदन किया है कि मुझे उसकी अनुमति मिली है। जल्द ही हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आंशिक पुनर्गठन का कार्य किया जाएगा। दरअसल भूपेंद्र चौधरी ने इससे पहले संगठनात्मक व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए कहा था कि बीजेपी की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देश में इस साल 9 राज्यों में और अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया है और उसी क्रम में प्रदेश जिलों मंडलों का कार्यकाल 2024 तक बढ़ गया है। पिछड़े जातियों ने प्रभावी जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी ने पिछले साल अगस्त में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उन्होंने इसके बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार में पंचायती राज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। संगठन और सरकार में दोहरा दायित्व निभा रहे लोगों के बारे में जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी में तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है और आपने भी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कई पदाधिकारी मंत्री बनने के बाद भी संगठन के पदों पर बैठे हैं। तब उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार में हैं, लेकिन संगठन के रोजमर्रा के कामों में उनका दखल नहीं है। उनकी गतिविधि संगठनात्मक कार्यों में नहीं है। सरकार में उन्हें जो दायित्व मिला है उसे ईमानदारी से बेहतर ढंग से निभा रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष और सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर अभी प्रदेश महामंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। इनके अलावा राज्य सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी के पूर्व सहयोगी रहे सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से फिर नजदीकी बढ़ने और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन के संकेत पर चौधरी ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है। हम सबका स्वागत करते हैं जो भी हमारे विचार से सहमत है और हमारे साथ काम करना चाहता है तो उसे साथ रखने में कोई समस्या नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। राजभर जी हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से अगर विचारधारा से सहमत हैं तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर जरूर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। दरअसल राजभर ने 2017 के लोक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी ने 4 सीट पर जीत हासिल की थी। वह योगी सरकार में मंत्री बने। हालांकि 2 साल के भीतर ही बीजेपी से उनका गठबंधन टूट गया और वह सरकार से बाहर हो गए। राजभर की पार्टी ने 2022 समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया था और विधानसभा की 403 सीटों में से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आने से सपा प्रमुख से राजभर की दूरी बढ़ गई और वह विरोध में मुखर हो गए। बाद में उनका गठबंधन टूट गया और अब वह सपा की नीतियों से मुखर विरोधी हो गए हैं। दरअसल अपना दल सोनेलाल के साथ गठबंधन कर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 80 सीटों में से 64 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 1, सपा ने 5 और बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। तब सपा बसपा ने मिलकर गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।